अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्पेशल आलू की टिक्की। मोस्टली लोगों को बाज़ार की टिक्की बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। उसमें क्या ख़ास इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, क्या तरीका वो अपनाते हैं जिसकी वजह से उनकी टिक्की बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। सो आज हम वैसी ही टिक्की घर में बनाने लगे हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने आलू ले लेने हैं। मेरे पास 600 ग्राम पोटैटोज़ हैं, ठीक है। उसमें हमने हरा धनिया डालना है। हरा धनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप मत करिएगा। इसके बाद जी मैंने प्याज और हरी मिर्च को एक ही जगह पे क्रश करके इसमें ऐड कर दिया था। आप चाहें तो सिंपल भी कटिंग करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से वो नज़र आता है जो कि बिल्कुल भी खाने में मोस्टली लोगों को पसंद नहीं होता। सो आप इस तरह क्रश कर लीजिएगा। उसके बाद हमने कोरिएंडर पाउडर ऐड किया था, सूखा धनिया, देन मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, दादल मिर्चें। इस टिक्की में हम बहुत सी टिप और ट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं, सो मेरे साथ रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब यहाँ पे मैंने ज़ीरा ऐड किया है। आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अगर तो आपके पास पाउडर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप ज़ीरा सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। देन मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है 1 चम्मच। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अप या डाउन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। देन जी जो हम नेक्स्ट ऐड करेंगे वो ये है कि अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला मोस्टली घरों में अवेलेबल होता है। अगर तो आपको गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। गरम मसाला रेसिपी बाय कुकिंग विद उज़मा सलीम लिख के सर्च करें, आपको मिल जाएगी। देन मैंने इसमें अदरक पाउडर ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने अदरक पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसमें लहसुन का पाउडर ऐड करूँगी। आप यहाँ पे चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, अगर तो आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप पाउडर ऐड कर लें, पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट ऐड कर लें। देन आपने इसको अच्छे से मैश करना है, हाथों की मदद से मैश कर लें। अगर इजीली हाथों की मदद से मैश नहीं हो रहे तो आप एक अदद मैशर भी ले सकते हैं, उसकी मदद से भी आप अच्छे से प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि गरम गरम पोटैटोज़ हैं वो हाथों की मदद से बहुत इजीली मैश हो जाते हैं, लेकिन ठंडे होकर थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। सो आप मैशर का इस्तेमाल ही करिएगा। अगर तो गरम गरम है, नॉर्मल से गरम है, तो आप इसको ईजिली हाथों की मदद से कर सकते हैं। देन ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक। सो अब मैं आपको परफेक्ट टिक्की की शेप बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि बहुत ही कारआमद साबित होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले तो अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है, हल्का सा ऑयल ऐड करना है और ग्रीस कर लें, और फिर इसका गोल सा लड्डू बना के आपने बॉटम में रख लेना है, हथेली में रख लेना है, और फिर उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो बहुत ही प्यारी सी गुलाई सी शेप बन के रेडी हो जाएगी। अगर हल्का फुल्का सा आपको कहीं से मसला लगे तो आप उसको हाथों की मदद से सेपरेट कर सकते हैं, हाथों की मदद से सेट कर सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सी टिक्की बन के रेडी हो जाएगी। मैं बहुत ही आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ जो आप घर में इजीली बना सकें। मेहमान वगैरह आएँ तो आप उनके सामने भी इस तरह की रेसिपीज़ को रख सकते हैं, जो कि बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। देन जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। आपने पहले क्या करना है, आपने बेसन ले लेना है। बेसन आप चेक कर सकते हैं कितना, तकरीबन 1 प्याली मेरे पास बेसन है, उसके मुताबिक मैंने इसमें नमक ऐड किया है। फिर मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। आप यहाँ पे ज़ीरा का पाउडर बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपने जस्ट साबुत ज़ीरा ही ऐड करना है। देन जी मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है। अजवाइन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए। सो आपने कोई भी आपको मसला हो पेट का तो ये आपका पेट का मसला दूर कर देगी, इसलिए हमने इसमें अजवाइन ऐड की है। देन आपने हल्का सा इसमें पानी ऐड करना है और स्मूथली इसको घुमाते जाना है, और इसका ज़बरदस्त इसकी लई सी हमने रेडी करनी है। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कैसी हमने रखनी है, वैसी ही आप रखिएगा। आप चेक करें, ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी आ चुकी है। सेम यही इस तरह की लई आपने भी रेडी कर लेनी है। अब यहाँ से ज़बरदस्त सी ट्रिक्स आपके साथ शेयर होंगी। जैसे ही आपको लगे कि आपका ऑयल गर्म हो चुका है, आपने उससे पहले हल्का सा इसमें बेसन ऐड कर देना है। जैसे आपका ऑयल गर्म होगा वो बेसन उभर के ऊपर आ जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा आपका ऑयल गर्म हो गया है। सो जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो गया है, देन मैंने इसमें टिक्कियाँ ऐड करना स्टार्ट कर दी थी एक एक करके। और अब यहाँ पे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको बनाना है, हमने हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं, ये अंदर से भी पकती हैं और इन्होंने बाहर से भी पकना है। सो हमने इनको गोल्डन सा फ्राई करना है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक देनी है मीडियम फ्लेम पे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे। लो रख सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं, और चेक करें इनकी शेप कितनी ज़बरदस्त आई है। इनकी लुक बहुत ही अच्छी आई थी, आप चेक कर सकते हैं, ऐसे जैसे प्रॉपर्ली इनकी डिज़ाइनिंग की गई है, लेकिन इनकी डिज़ाइनिंग नहीं की गई थी, ये बस बन गई थी। और ये देखें जी ज़बरदस्त सी लुक आपके सामने है। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है, काइंडली उसको भी जाके लाइक फॉलो शेयर कर लिया करें। बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं आपके लिए न्यू रेसिपीज़ लेके आऊँ। सो ये है जी कुछ हमारी टिक्कियों के फाइनल लुक।
चेक इट आउट। आप गार्निशिंग करने के लिए आप किसी के सामने प्रेजेंट करें तो आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। फिल वक्त मैंने ये किया है। अगर तो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उज़मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।